वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। स्पोकन का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्पोकन में बहुत सारा वीडियोज आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ आपके साथ, स्पोकन के लिए एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता है। वी हैव टू डू ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ग्रेजुअली प्रोग्रेस की बात हम लोग करेंगे। तो ग्रेजुअली किसी चीज़ को बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस एक पार्ट 1 से लेकर के आज तक आपको देखना होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी वीडियो को जब आप देखो, अंग्रेजी बोलना सीखना है तो पहले सबसे पहला अंग्रेजी बोलना और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए दो काम बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब आपको सोचना नहीं है कि क्या बोलना, बस बोलना शुरू करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप कहते हो कि राइटिंग नहीं आता सर तो लिखना शुरू करना है, मतलब आपको बोलने का प्रयास करना है, देन यू आर एबल टू स्पीक। तो सबसे पहले बच्चे बोलो, कैसा अंग्रेजी बोलो, इंडियन इंग्लिश, अपने वर्ड्स में अंग्रेजी के वर्ड का प्रयोग करो। राइट, जैसे मान लो तुम्हें कलम मांगना है, तुम बोलो जरा पेन देना, गिव मी योर पेन। हमने इसके पहले आपको गेट का प्रयोग पढ़ाया था, गेट मी योर पेन, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। राइट, इस प्रकार आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिसके थ्रू आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी नहीं, हम लोग को अंग्रेजी सीखना है इंग्लिश टू इंग्लिश, दिमाग में कैसे आए। इसके लिए वी हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ वोकेबलरी, देन स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर्स, देन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर वी आर एबल टू स्पीक एनीथिंग एल्स। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो दैट एट फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड how can we are able to speak. Then we start. सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वर्ड इज कीप। अब कीप एक वर्ड है, अब कीप कोई भी वर्ड कहीं लगाओगे आप, कीप हो या फिर गो हो, राइट, ये दो वर्ड के माध्यम से हम नए नए स्ट्रक्चर का फ्रेम कर सकते हैं। जब स्ट्रक्चर फ्रेम करना आ जाएगा फिर आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। देखते हैं करके, सबसे पहले मेरे साथ आपको बोलना भी है, रिवीजन भी करना है। सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब के बाद क्या चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। राइट, तो सबसे पहले वर्ब चाहिए। राइट, अब यहां देखो वर्ब में हमने क्या लगा दिया, कीप। अब बस देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कीप। राइट, कीप हो गया प्रेजेंट फॉर्म V1, हमने कर दिया कीप्स V5, मतलब प्रेजेंट टेंस दोनों हो गए। हमने कर दिया यहाँ पे केप्ट। पहले एक काम करो, पहले प्रेजेंट का पढ़ लो, कीप। अब इसके बाद कीप बोला, कीप्स बोला, एक और बोलता हूं गो या गोज। राइट, यहाँ पे डाल दिया, सर बीच में कर दिया। राइट, अब यहाँ देखो बीच में डाल दिया। तो ये सारे वर्ड की बात की जा रही है, सारे वर्ड की बात, ये टोटल प्रेजेंट की बात है। जैसा कीप वैसा गो, जैसा कीप्स वैसा गोज। राइट, इसके बाद हमने प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया। राइट, अब प्रीपोजिशन ऑन के बाद तो प्रीपोजिशन का एक फंडा जान लो आज ही, प्रीपोजिशन जहां कहीं भी आता है तो प्रीपोजिशन के बाद दो कॉन्सेप्ट आता है बेटा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्रीपोजिशन में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। अगर वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन कभी भी V1 या V2 या V3 या V5 इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, आता क्या है, ऑब्जेक्ट आता क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यह चीज कॉन्सेप्ट है, आप साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ो ना। ये हो गया फैक्ट और कॉन्सेप्ट, इससे काम करेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन जेरेंड इज यूज्ड, इसको जेरेंड बोलते हैं। अब बेटा जरा गौर से देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑन के बाद क्या हमेशा आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस फोर्थ फॉर्म को हम ING फॉर्म भी कहते हैं। अब इसका सेंस क्या होगा, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश लाइक दैट। राइट, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन V4 आई। अब सब्जेक्ट जितना मर्जी ले लो, I, you, he, she, you। राइट, इसका सेंस क्या निकलेगा, कंटिन्यू, यानी एक्शन कैसा हो, कंटिन्यू, यानी ये जो स्ट्रक्चर फ्रेम होगा इसका मतलब होगा काम का जारी होना, काम कंटिन्यू रहना। जैसे यू कीप ऑन डांसिंग, तुम डांस करते रहते हो, यू कीप ऑन, बोल मेरे साथ, यू कीप ऑन डांसिंग। आई कीप ऑन डांसिंग, You keep on dancing, he keeps on dancing, she keeps on dancing। यहाँ यू दो जगह पे हो गया, यहाँ पे कर दो लता। राइट, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, I keep on playing, I keep on playing। लता कीप की कीप्स, लता कीप्स ऑन प्लेइंग,
ही कीप्स ऑन प्लेइंग, शी कीप्स ऑन प्लेइंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा? वह डांस करता रहता है, वो डांस करता रहा, वो डांस करने लगा, डांस करता रहता है। तो आपने एक वर्ड लिया, यहाँ पे जो वर्ड तुम्हें लगे, तुम्हें प्ले लगे, तुम्हें ईट लगे, तुम्हें डांस लगे, जितना वर्ड वर्ब आपके पास वोकैबुलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए, देन एबल टू स्पीक एनीथिंग एल्स लाइक दैट। हमने बोला यू कीप ऑन प्लेइंग, यू कीप ऑन ईटिंग, यू कीप ऑन डांसिंग। वो डांस करते रहता है, वो डांस करता रहा, वो नाचता रहा, तो ही कीप्स ऑन डांसिंग, वह नाचता रहा, ही कीप्स ऑन डांसिंग। अब देखो गो और गो से, तो यू गो ऑन डांसिंग, आई गो ऑन डांसिंग, लता गोज ऑन डांसिंग, ही गोज ऑन डांसिंग, शी गोज ऑन डांसिंग। क्लियर? तो एक का स्ट्रक्चर क्या हम क्या? कीप का स्ट्रक्चर। इससे बच्चे हजारों बनाओ, जितना चाहो, यू से, आई से, लता से, ही से, सी से। तो बोलो मेरे साथ फटाफट, यू कीप ऑन डांसिंग। ठीक है, प्ले से बना दो, लता गो कीप्स ऑन प्लेइंग, लता कीप्स ऑन प्लेइंग, शी कीप्स ऑन प्लेइंग, शी गोज ऑन प्लेइंग, शी गोज ऑन प्लेइंग। बोलो मेरे साथ, शी गोज ऑन प्लेइंग, शी कीप्स ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। क्लियर? तो स्पोकन में क्या करना है आपको? प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। इस स्ट्रक्चर को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। स्ट्रक्चर सब सेम होगा बेटा, बस यहाँ पे काम ये करना है, जस्ट माइंड इट, स्ट्रक्चर इज सेम एंड एवरीथिंग इज सेम। बस इसे हम लोग कर देना है पास्ट। पास्ट क्या करना है वो ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे ध्यान दिया, कीप के बदले में क्या कर दिया? केप्ट। और गो के बदले क्या कर दिया? वेंट। आपके सामने सब्जेक्ट सेम रहेगा, यू, आई, ही, सी, दे। ठीक है, यहाँ पे जितना वर्ड चाहो आप डाल सकते हो, वी। अब आपको फटाफट सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको स्पीड में काम करना है, स्पीड में बोलते रहना है, तब अब काम होगा। अब स्ट्रक्चर में अब देखो, यू केप्ट ऑन डांसिंग, यू kept on dancing, I kept on dancing, he kept on dancing, she kept on dancing, they kept on dancing, we kept on dancing। इसमें कोई टेंशन नहीं, तुम किसी के साथ वर्ब लगा दो, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसके साथ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने बोला you went on dancing, you went on reading, I went on reading, he went on reading, she went on reading, they went on reading, we went on reading। हिंदी क्या हुआ? हिंदी हो गया पास्ट। तुम पढ़ने लगे थे, यू वेंट ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहा था, यू ही वेंट ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहा था, ही वेंट ऑन रीडिंग, पढ़ता रहा था, ही केप्ट ऑन रीडिंग। तो ही केप्ट ऑन रीडिंग, ही वेंट ऑन रीडिंग, दोनों सेंटेंस सेम है बच्चे। मैं आपको सिखाने का प्रयास क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर लो, उसे हजारों बनाओ दिन भर में, तब अंग्रेजी बोलना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। एक एक स्ट्रक्चर, यू शुड मेक अ सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्ट्रक्चर, देन स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर। Repeat my word, you should make a structure, and then with the help of that structure you can speak a lot of sentences, lot of vocabulary. You should remind, you should memorize lots of vocabulary, then with the help of that vocabulary you can make the sentence, and with the help of sentence you can speak lot of sentences, right? हमने बोला you kept on dancing, I kept on dancing, he kept on dancing, she kept on dancing, they kept on dancing, we kept on dancing। क्लियर? अब हमने वेंट से बोला, यू वेंट ऑन ईटिंग, आई वेंट ऑन ईटिंग, ही वेंट ऑन ईटिंग, शी वेंट ऑन ईटिंग, दे वेंट ऑन ईटिंग, वी वेंट ऑन ईटिंग, लाइक दैट। सेंस क्या हुआ? पढ़ता रहा था, वह सोता रहा था, वह का ही सोता रहा था, वेंट ऑन, सोता रहा था, ही वेंट ऑन स्लीपिंग। तुम सोते रहे थे, यू वेंट ऑन स्लीपिंग। वह रोता रहा था, वह का ही, तो ही वेंट ऑन वीपिंग, ही वेंट ऑन क्राइंग, ही केप्ट ऑन क्राइंग, शी केप्ट ऑन क्राइंग, दे केप्ट ऑन क्राइंग, लाइक दैट। तो यू कैन मेक द लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। लाइक, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे?
और देखो एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, कीप वर्ड से ही, कीप और गो से बना रहा हूँ, सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ आपको, एक कॉमन स्ट्रक्चर। जैसे बच्चे कभी क्या होता है कि तुम कीप लगा दो, कीप के साथ ही V1 प्लस ING लगा दो, ठीक है। अब इसके माध्यम से तुम्हें सेंटेंस बोलना है, तो कीप प्लस V1 प्लस ING, कीप प्लस ING। अब इस पे तुम क्या बना सकते हो, कीप डांसिंग, कीप डांसिंग नाचते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो। आप पहले स्ट्रक्चर जानना सीखो। तो कीप एक ऐसा वर्ड है जो मल्टी यूजेस है, कीप डांसिंग नाचते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस मूवी, इस मूवी को देखते रहो, है ना। तो कीप डांसिंग, कीप वॉचिंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप स्पीकिंग, कीप, है ना। तो कीप डांसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप। तो आपको स्ट्रक्चर मेन जड़, मैं स्पोकन में आपको क्या देने का प्रयास कर रहा हूं, जड़। आप जब तक जड़ पे काम नहीं करोगे ना, क्योंकि आप मेरे लिए इतना प्रयास कर रहे हो, आप वीडियो देखते हो और एक बच्चा हजारों जगह शेयर करते हो, तो मेरा फर्ज बनता है बेटा कि आपके लिए मैं कहाँ काम करूं, रूट पे काम करूं, जड़ पे काम करूं, ठीक है। इस जड़ पे काम करूंगा तो आपका इंग्लिश बेहद स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। आप अगर दिल्ली के आसपास देख रहे हो तो शाम को 7 बजे कल से एक खूबसूरत बैच शुरू कर रहा हूं, आज शाम से शुरू हो रहा है वो इसके लिए, तो आप आज शाम में आ सकते हैं, आज नहीं आ पाए तो कल शाम में आ सकते हैं, और इस तरह से आपके लिए बेहतर होगा। आप सुबह में अगर बैच चाहते हैं तो सुबह 9 बजे एक ऐतिहासिक बैच, एक बड़ा सेमिनार दे रहा हूं सुबह 9 बजे अगले 1 अगस्त से। तो आप चाहो तो कहीं भी हो, दिल्ली अब दूर नहीं, अगर स्पोकन या फाउंडेशन या पूरे इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हो तो आप दिल्ली दूर नहीं है, मुखर्जी नगर आ जाओ और एक क्रांति फैलाते हैं पूरे भारत में और एक जबरदस्त क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।